किसान और सुनहरी चिड़िया की कहानी एक पुरानी भारतीय लोक कथा है जो हमें न केवल कड़ी मेहनत का महत्व सिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि लालच और तृष्णा से बचकर हमें अपनी जीवन शैली को संतुलित और सही दिशा में रखना चाहिए। यह कहानी एक सरल किसान की है जिसे उसकी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन वह जो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है उसे अंततः नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ संतुष्ट जीवन जीता था। किसान का नाम रामू था। उसका खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसने उसे अच्छी तरह से सींचा और सिंचाई के साधन को सहेज कर रखा था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसे अपने मेहनत की कमाई से संतोष था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक एक सुनहरी चिड़िया उसके सामने आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी पीली पंखों की चमक सूरज की रोशनी में और भी चमक रही थी। रामू चौंका और उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया उड़ गई और उसने कहा, चिड़िया, हे किसान, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे पंख उड़ा दो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। रामू, क्या सच में तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो? चिड़िया, हाँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। रामू, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। चिड़िया ने उसके बाद अपनी एक सुनहरी पंख उसके हाथ में रख दिया और कहा, चिड़िया, यह पंख तुम्हारे पास रखो और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो इस पंख को पुकारो। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। रामू ने पहले तो पंख को सिर्फ एक छोटा सा लाभ पाने के लिए उपयोग किया। जैसे ही उसने अपनी पहली इच्छा व्यक्त की, वह पंख तुरंत उसे पूरा कर देता। रामू ने पंख से एक बड़ा खेत, अच्छी किस्म के बीज और अच्छे साधन की इच्छा की थी और सभी उसकी जरूरतें पूरी हो गईं। धीरे धीरे रामू की जीवन शैली बहुत बेहतर हो गई। उसने अपनी पत्नी को भी खुश रखा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अब वह एक समृद्ध किसान बन गया था। गांव वाले उसकी समृद्धि से प्रभावित थे और उसे आदर्श मानते थे। लेकिन समय के साथ रामू का मन बदलने लगा। पहले वह संतुष्ट था, लेकिन अब उसे और भी बहुत कुछ चाहिए था। वह सोचने लगा, अगर मुझे और भी ज्यादा संपत्ति मिल जाए तो मैं और भी खुश रहूंगा। रामू ने अपनी इच्छाओं को और बढ़ा लिया। उसने चिड़िया के पंख को बार बार पुकारा और अब वह बहुत अधिक मांग करने लगा। उसने केवल खेत ही नहीं बढ़ाए, बल्कि उसने महल जैसा घर, सोने चांदी की बहुत सारी संपत्ति और बड़े बड़े व्यापार की भी इच्छा जताई। हर बार चिड़िया उसका काम पूरा करती और उसे और भी अधिक चीजें मिलती। उसकी समृद्धि अब विशाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। एक दिन रामू ने चिड़िया से एक और बड़ी इच्छा मांगी। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा महल चाहिए जो हर किसी को प्रभावित कर सके। रामू, तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हारे दिल में संतोष नहीं है। तुम्हारे लालच का अंत नहीं है। अगर तुम यही चाहते हो तो ध्यान रखो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामू ने चिड़िया की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे वह चाहिए और बस। चिड़िया ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। इसके बाद उसने एक आखिरी बार रामू को चेतावनी दी कि वह अत्यधिक लालच से बचे, लेकिन रामू ने उसे अनसुना कर दिया। इसके बाद चिड़िया ने एक विशाल महल रामू को दे दिया, लेकिन जैसे ही वह महल में घुसा, उसने पाया कि यह महल दरअसल एक स्वप्न लोक था, जो जितना अंदर जाता उतना ही अधिक खो जाता। रामू ने अपनी पूरी संपत्ति गंवा दी और वह पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। उसका समृद्धि का सपना मात्र एक छलावा साबित हुआ। उसने धीरे धीरे समझा कि लालच और तृष्णा से केवल नुकसान होता है और असली खुशहाली संतोष में होती है। किसान और सुनहरी चिड़िया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए और अधिक की उम्मीद में कभी भी अपनी खुशियों को न खोएं। मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन की असली सुख की कुंजी है। लालच से केवल हानि होती है और कभी भी यह पूरी नहीं होती।